हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। आज हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, जो हमारी 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप कंप्लीट बेसिक वाला पार्ट्स देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें जो इक्वेशन गिवंस हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में, उन सभी के रूट्स निकालने हैं। और कौन से मेथड से निकालने हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। स्टूडेंट्स, 3 मेथड्स होते हैं रूट्स निकालने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड्स क्या होता है हमारा? फार्मूला। तो हम तीनों मेथड्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में तीनों मेथड को इसलिए नहीं बताया एक साथ, क्योंकि सभी मेथड्स पर हमारी अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, तो उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक साथ आप पजल नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे फर्स्ट मेथड क्या हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड्स। कुछ नहीं स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड्स है जो बिल्कुल ईजी, आपको बस स्टेप वाइज चलना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके सिखाऊंगा ना, आपको सभी क्वेश्चन को वैसे ही माइंड में रखना और उनको वैसे ही सोल्व करना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो रूट्स आते हैं, एक तो अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है? बीटा। और ये रूट्स इस इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई मीन्स अगर हम इन अल्फा या बीटा की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के रूट्स हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले में, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये जो कांस्टेंट से पहले वाला साइन होता ना, हम इस पर फोकस करते हैं। देखिए इधर, ये हमारा साइन किसका है? माइनस का। या दो ही साइन हो सकते हैं, या माइनस हो सकता है या क्या हो सकता है? प्लस। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन सा साइन गिवन है? माइनस। तो सबसे पहले इस साइन को देखेंगे, ये साइन कौन सा है? माइनस। और जो ये साइन गिवन है इसे इसी की तरह पढ़ेंगे। माइनस करे तो क्या करे? तो माइनस करे तो हमारी क्या वैल्यू आए? 3। हमें इस साइन को नहीं देखना, सिर्फ इस साइन को, इस तरफ, इस साइन की तरफ फोकस करना है। माइनस करे तो कितनी वैल्यू मिले हमें? 3। कितनी वैल्यू मिले? 3। और जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1। और कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 जा 10। मल्टीप्लाई करे तो क्या मिले? मल्टीप्लाई करे तो हमें क्या मिले? 10। और माइनस करे तो हमें क्या मिले? 3। माइनस करे तो हमें क्या वैल्यू मिले? 3। और मल्टीप्लाई करे तो हमें क्या वैल्यू मिले? 10। तो हमने इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड तभी तो है इसका नाम, कि हम इसमें क्या करेंगे? फैक्टर 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको आपस में हम डिफरेंस ले, उनका आपस में डिफरेंस ले तो हमें क्या वैल्यू मिले? 3 वैल्यू मिले। अगर उन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें तो हमें कितनी वैल्यू मिले? 10। तो ऐसे फैक्टर होंगे। हम 10 के यहाँ पर फैक्टर करते हैं, पहले 2 पर, 2 5 जा, फिर 5 पर, 5 1 जा 5। तो हमारे फैक्टर आ गए 5 और 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 10 के फैक्टर किए हैं, तो ऑटोमेटिक इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या होगी? 10 होगी। लेकिन इनका डिफरेंस चेक करेंगे, 5 में से 2 माइनस होगा तो हमें 3 मिलेगा। मीन्स हमारे 5 और 2 ऐसे 2 फैक्टर्स होंगे जिनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10। 5 2 जा 10। और माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो हमें क्या मिलेगा? 3। तो अब आगे स्टूडेंट्स क्या करना है। सबसे पहले मैंने इस साइन पर फोकस किया, पढ़ा मैंने ऐसे, माइनस करने पर हमें क्या वैल्यू मिले? 3। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 10 1 जा 10। मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या वैल्यू मिले? 10। तो हमारे ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे? 5 और 2। तो स्टूडेंट्स, हम इसको तो सेम लिखते हैं और इसको भी क्या लिखते हैं? सेम। कुछ भी आपको तरीके से चलना तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तो सेम कैसे लिखना है? ऐसे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर को साइन के साथ और कांस्टेंट वाली टर्म को साइन के साथ एज इट इज लिख दिया। अब बगैर सोचे समझे फर्स्ट वाला फैक्टर है जो बड़े वाला, कौन सा?
बड़े वाला फैक्टर्स जो हमारा उसको लिख देंगे यहाँ पर 5x। कैसे लिख देंगे 5x। अब दूसरे वाले छोटे वाले फैक्टर्स को लिख देंगे माइनस साइन लगाकर -2x। क्या होगा -2x। अब इसको चेक करेंगे स्टूडेंट्स, क्या ये हमारी इक्वेशन, हमने इसको ऐसे लिखा, हमारी इक्वेशन चेंज तो नहीं हो गई। तो देखिए इधर -5 और -2 मिलकर क्या होगा -7 होगा। तो इधर -5x -2x मिलकर क्या होगा -7x होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है -3x। मीन्स हमारे साइन में प्रॉब्लम। अब ये तो हमने एज इट इज लिखना था और ये भी एज इट इज लिखना था। मीन्स कौन से साइन को चेंज करेंगे, इसको। अगर माइनस है तो इसको कौन सा साइन कर देंगे हम, प्लस। अब देखिए -5 और +2 साइन कौन सा आएगा, बड़े वाला। बड़ा कौन सा 5 और दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 5 में से 2 गया -3। तो -5x + 2x मिलकर हमारा क्या होगा -3x। ऐसे हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, जो कॉमन आउट होता होगा। तो यहाँ से क्या कॉमन है x, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा -5। अब जो हमारी टर्म्स इस तरफ आई है वही सेम इस तरफ आएगी, x - 5 = 0। x - 5 = 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरफ तो ये था, इसको मैंने x - 5 लिख दिया। मीन्स इसमें से कुछ कॉमन है। तो पहले तो देखिए 2x से हमारा x हो गया, मीन्स क्या कॉमन है 2। या 10 से हमारा क्या हो गया 5। तो यहाँ पर भी क्या कॉमन है 2। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, इस नीचे वाली से इसको डिवाइड करना, x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या कॉमन है 2। 5 2 = 10, तो हमारा क्या कॉमन आउट 2। और दूसरा क्या चेक करना है, इसका साइन चेंज हुआ है या नहीं हुआ। माइनस था, माइनस ही रहा, साइन इसका मतलब चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज नहीं हुआ तो साइन कब चेंज नहीं होता, जब हम बाहर क्या कॉमन लेते हैं प्लस। क्या कॉमन लेते हैं प्लस। अगर मैं बाहर माइनस कॉमन लेता तो इनके सभी के साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब एक टर्म्स हमारी ये और एक टर्म्स हमारी ये, इन दोनों में से क्या कॉमन है x - 5। तो एक बार x - 5 होगा और कॉमन लेने पर इधर x बचेगा प्लस इधर क्या होगा हमारा 2। x - 5 दोनों में से कॉमन आउट किया तो x - 5 और ये x + 2 = 0। अब हमारा ये टर्म्स और ये टर्म्स 0 के इक्वल है। तो यहाँ से या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। या तो x - 5 हमारा 0 इक्वल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 5। या x + 2 0 इक्वल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -2। तो हमारे दो रूट्स क्या आ गए 5 और 2। स्टूडेंट्स आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये इसके रूट्स हैं भी या नहीं भी। कैसे 5 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 5 5 = 25। ऐसे मैं यहाँ पर आपको चेक करके बता रहा हूँ। जैसे ये इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। आपको क्वेश्चन में चेक नहीं करना, इनको नहीं आपको चेक करके दिखाना। ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए कि ये इसके रूट्स कैसे होते हैं। मीन्स अगर हम ये x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। अगर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी किसके इक्वल होगी 0 के। तो 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर 25, -5 3 = 15 और -10। 25 में से 15 गया 10, 10 में से 10 गया, हमारा क्या होगा 0। ये हमारा राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ गई। मीन्स ये 5 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। ऐसे ही आप -2 को भी चेक कर सकते हैं। -2² -3 × -2 -10। x की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट की यहाँ पर -2। अब -2² क्या होता है +4 और ये माइनस माइनस मिलकर ये भी क्या हो जाएगा प्लस साइन होगा। 3 2 = 6 और -10, 10 में से 10 माइनस होकर क्या होगा 0। ये भी हमारी राइट हैंड साइड होगी। मीन्स x = 5 और x = -2। इस इक्वेशन के हमारे 2 रूट्स आ गए। और इस इक्वेशन के केवल 2 ही रूट्स ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री यहाँ पर क्या है 2 है। जिस इक्वेशन की जैसी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं। तो इस इक्वेशन के यहाँ पर 2 रूट्स होंगे। मीन्स 2 वैल्यू ऐसी होंगी x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें कौन से साइन पर फोकस करना है, इस कांस्टेंट के साथ जो। तो कांस्टेंट के साथ कौन सा साइन है माइनस। अब पढ़ेंगे माइनस करे तो कितना मिले 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x का कोफिशिएंट क्या है 1। माइनस करने पर हमें क्या वैल्यू मिले 1। इस साइन को नहीं देखना, माइनस करे तो हमें क्या वैल्यू मिले 1। और 6 2 = 12
मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू मिले हमें 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस करने पर क्या वैल्यू मिले 1। तो ऐसे फैक्टर करेंगे हम, 12 के यहाँ से फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 2 3 जा, तो हो गए हमारे 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 मिलेगा हमें, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस होगा तो हमें क्या मिलेगा 1। मीन्स हमारे ये फैक्टर्स क्या है, राइट है। अब इसको सेम लिखेंगे और इस वाले पार्ट्स को भी सेम लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस -6 इज इक्वल टू 0। पहले कौन सा फैक्टर्स लिखेंगे, बड़े वाला 4x, दूसरे वाले को हमेशा माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने साइन चेंज करना भी होगा तो हमारी ज़्यादा कटवट ना लगे, इसलिए हम दूसरे वाले को हमेशा पहले कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, माइनस में। अब चेक करेंगे इसको, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, इसका इट मीन्स हमारा ये माइनस साइन यहाँ पर राइट। अगर यहाँ पर प्लस कर देंगे हम तो 4 और 3 7 हो जाएगा, जो कि 7 क्या होगा, रॉन्ग। अब इन दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो कॉमन x तो होगा ही होगा, और साथ साथ क्या है 2x, x से x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ पर क्या बचा x प्लस साइन, x से x ये कैंसिल आउट, 2 से 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या बचा 2। अब जो इधर आया है वही इस तरफ होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, पहले तो साइन चेक करेंगे, माइनस से प्लस हो गया, मीन्स कुछ कॉमन आया तभी तो साइन चेंज हुआ हमारा, तो क्या कॉमन है इधर, माइनस। और देखिए 3x से x हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस x से इसको डिवाइड करेंगे, x से x कट गया, यहाँ पर क्या होगा 3, और इस 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, मीन्स हमारा कितना कॉमन आउट मिला हमें 3। अब एक बार तो हमारा x प्लस 2 होगा कॉमन लेने पर, ये होगा x प्लस 2, और एक बार होगा हमारा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -2, और सेकेंड टाइम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x 3 उस तरफ जाकर पहले प्लस, और फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आकर डिवाइड में। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या है, -2 और 3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में हमें सबसे पहले कौन सा साइन चेकआउट करना है, ये वाला। अब की बार पढ़ेंगे प्लस करे तो क्या करे, तो प्लस करे तो हमें क्या वैल्यू मिली 7, क्या वैल्यू मिली 7। प्लस करने पर हमें कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए 7, और मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों की 5√2 और √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, √2 और √2 मिलकर क्या हो जाएगा 2, जैसे √3 और √3 मिलकर क्या होता है हमारा 3, √7 और √7 मिलकर क्या होता है हमारा 7, ऐसे ही √2 और √2 मिलकर क्या होगा 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कितनी आ गई 10। अब मल्टीप्लाई करें तो 10 और ऐड करें तो 7, तो ये रहे हमारे फैक्टर्स 5 और 7। तो इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे, और इसको भी ऐसे का ऐसे लिखेंगे, √2x स्क्वायर प्लस, अब बाद वाले को 5√2 इज इक्वल टू 0। पहले बड़े वाला लिखेंगे, क्या हमारा बड़े वाला 5x, फिर माइनस साइन लगा के छोटे वाले को लिखेंगे 2x। अब चेक करेंगे 5 में से 2 तो 3 होगा, और हमारे यहाँ पर क्या गिवन है 7, मीन्स साइन कौन सा आएगा प्लस। अब इन फर्स्ट 2 में से कॉमन आउट करेंगे हम, तो क्या कॉमन है x कॉमन, और कुछ तो कॉमन है नहीं, इधर बचेगा √2x और प्लस 5। अब जो वैल्यू इस तरफ आई है वही इस तरफ होगी, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि साइन चेंज हुआ है, साइन चेंज है या नहीं है, तो साइन तो चेंज नहीं है, मीन्स प्लस कॉमन आउट है। अब देखिए इस 5 से इस 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी √2, या इस 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या वैल्यू बचेगी 2। जब हम 2 को √2 से डिवाइड करते हैं तो इस 2 को लिख सकते हैं ना, √2 इंटू में √2 डिवाइड में √2, तो इसे कैंसिल आउट होगा। मीन्स इन दोनों में से क्या कॉमन आउट है, √2 कॉमन निकालना बिल्कुल ईजी है। आप ये वैल्यू इधर आपको वापस ऐसे के ऐसे पुट करनी है, यहाँ पर रखने के बाद आप देखोगे कि 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या कॉमन आउट हमारा √2। अब एक बार तो होगा हमारा √2x प्लस 5, और एक बार होगा हमारा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, ये उस तरफ जाकर माइनस रूट 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए √2x + 5 = 0। ये 5 उस तरफ जाकर किसका होगा, माइनस का, तो x की वैल्यू क्या होगी, -5/√2। तो इसके दो रूट्स क्या होंगे, एक तो होगा x = -√2 और सेकंड वाला क्या होगा, x = -5/√2। या हम नीचे रूट में वैल्यू नहीं छोड़ सकते तो ऊपर नीचे √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -5√2/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये होगा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट फोर्थ पार्ट 2x² - x + 1/8। अब प्लस करें तो हमें क्या वैल्यू मिले 1, और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले 1/2 की, और 1/8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 4 जा 8, 1/4। अब ये वैल्यू तो हमारी फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए हम फैक्टर्स करने में हमें थोड़ी सी परेशानी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन में जो नीचे वैल्यू है इसको हटा देंगे। तो क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाय 8 बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16x², ये हो जाएगा माइनस का 8x, और ये हो जाएगा प्लस का 1 = 0। क्या क्या स्टूडेंट्स, मैंने हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी 2x² - x + 1/8 = 0। हमने बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई किया है, 8 से, क्योंकि ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 0 क्या होता है 8, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -8x, और इसकी 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा +1। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे प्लस करने पर वैल्यू क्या मिले हमें 8, और मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हम क्या मिले 16 1 जा 16। तो हमने 16 के ऐसे इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करते हैं ना हम 16 1 जा 16, उसके फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर क्या होंगे 4 और 4, तो 4 4 मल्टीप्लाई क्या होता है 16, और दोनों को ऐड करेंगे 4 4 मिलकर क्या होगा 8। अब इसको सेम लिखेंगे और इस वाले पार्ट्स को भी सेम लिखेंगे, 16x² - +1 = 0। पहले बड़े वाला फैक्टर्स, अब दूसरे वाले को माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। अब चेक करेंगे -4 और -4 क्या होता है -8, राइट हमारा। अब यहाँ से x तो कॉमन होगा ही होगा सभी में, और क्या कॉमन आउट है 4, तो ये होगा x से x कैंसिल आउट, 4 4 जा 16, क्या बचा 4x, ये 4x से 4x कैंसिल आउट, क्या बचा 1। अब जो इधर है वही इधर होगा 4x - 1 = 0। सबसे पहले देखेंगे साइन चेंज होगा, मीन्स बाहर क्या कॉमन है माइनस, और वैल्यू चेंज हुई 1 1 है, 4x मीन्स कुछ चेंज नहीं हुआ, तो क्या कॉमन आउट हमारा 1। एक बार होगा 4x - 1, और दूसरी बार भी हमारा क्या होगा 4x - 1। 4x - 1 कॉमन आउट करेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 4x - 1 = 0। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसको 4x - 1 = 0। सेकेंड पार्ट भी 4x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 4x की, ये 1 उस तरफ जाकर प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। इधर से भी सेम वैल्यू आएगी x की 1/4। तो हमारे टू रूट्स क्या होंगे 1/4 और 1/4, दोनों रूट्स कैसे होंगे इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या हमारा, सबसे पहले ये साइन देखेंगे स्टूडेंट्स। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है ना, अगर हम जब तक स्टडी करेंगे ना, जब तक मैथ को स्टडी करेंगे तब तक ये हमारी यूज़ होती रहेंगी, हमेशा लाइफ टाइम यूज़ होंगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्टडी करोगे, कोई भी कुछ करोगे, कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपको सोल्व करनी नहीं आती होगी तो वही हमारा आंसर फिर रुक जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा बिल्कुल नेसेसरी वर्क है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हर वे में सोल्व करना आना चाहिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, और ये हम कौन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। 3 मेथड होते हैं इसके, तीनों मेथड्स आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इस साइन को देखेंगे, प्लस करने पर क्या वैल्यू मिले हमें 20, और मल्टीप्लाई करने पर 100 1 जा 100, 100 एकम 100, मल्टीप्लाई करने पर हमें 100 100, और ऐड करने पर हमें 20। तो इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे 10 और 10। ऐसे आप सोच सकते हो, आपको पेपर में, ये हमारा रफ वर्क है, आपको पेपर में एग्जाम में ऐसे करके नहीं दिखाना कि इसके फैक्टर लिख सकते हो, तब भी आपके टीचर्स मार्क्स नहीं काटेगा। तो आप यहाँ से ऐसे फैक्टर अपने माइंड में भी सोच सकते हो,
और रफ वर्क में भी कर सकते हो, और जहाँ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको सेम लिखेंगे, इसको सेम लिखेंगे, 100x² माइनस +1 इज इक्वल टू 0। पहले बड़े वाला 10x, दूसरे वाले को माइनस के साथ लिखेंगे। अब चेक करेंगे, माइनस 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 20, राइट, हमारा साइन चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। इधर से हमारा क्या कॉमन होगा, x और 10x कॉमन होगा, x से एक x कैंसिल, 10 से ये 0 कैंसिल, तो क्या रहेगा यहाँ पर 10x, माइनस 10x से 10x कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा 1। अब जो इधर वही इधर होगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, साइन तो हमारा चेंज होगा, प्लस से माइनस, ये -10 से +10 मीन्स बार क्या कॉमन है माइनस, वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इसलिए क्या होगा 1। अब एक बार तो होगा हमारा 10x माइनस 1, ये कॉमन आउट किया तो इधर बचा 10x और इधर क्या होगा -1, दोनों को 0 के इक्वल पुट करने पर 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करने पर, और इस वाले पार्ट्स को भी, या तो ये पार्ट्स 0 के इक्वल होगा या ये पार्ट्स, तभी तो इनकी मल्टीप्लाई 0 होगी। तो यहाँ से 10x माइनस 1 को किसके इक्वल पुट करेंगे हम, 0 के, 10x किसके इक्वल होगा 1 के, x की वैल्यू क्या आ गई 1/10, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या होगी 1/10। तो हमारे जो टू रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, वो दोनों कैसे हैं, सेम। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट भी यहाँ हो गया कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड क्या हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट, जॉन एंड जीवांती हैज़ 45 मार्बल्स, एक लड़का है और एक लड़की है, उनके पास कितने मार्बल्स हैं 45। बोथ ऑफ देम मीन्स दोनों, लॉस्ट 5 मार्बल्स, लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खो देना या टूट जाना कुछ भी, ईच, दोनों अपने 5-5 मार्बल्स क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। जैसे 45 मार्बल्स दोनों के पास मिलाकर, अज्यूम करो जॉन के पास 20 हैं और इसके पास 25 हैं, अगर जॉन अपने 5 को लॉस्ट कर देगा तो जॉन के पास कितने बचेंगे 15, और जीवांती के पास 25 में से 5 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 20। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ, जो अब उनके पास मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट हैव इज 124। अब जो खोने के बाद उनके पास मार्बल्स है ना, उनका प्रोडक्ट कितना, उनके पास 124। तो फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे, हम लिखेंगे लेट जॉन हैज मार्बल्स, कंसीडर करने पर जॉन के पास कितने मार्बल है x, देन जीवांती हैज मार्बल्स क्या होंगे 45 माइनस x। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास 45 रुपीज़, मतलब आपके पास, मोहित के पास और उसकी सिस्टर के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं 45। अगर यहाँ पर मैंने बताया आपको दोनों के मिला के 45 रुपीज़ हैं, और अगर इसकी सिस्टर, इसके मोहित के पास अगर 20 रुपीज़ हैं तो इसकी सिस्टर के पास कितने होंगे, तो 45 में से हम 20 माइनस कर देंगे ना, उसकी सिस्टर के पास कितने होंगे 25। ऐसे ही जो जॉन के पास थे उनको हमने माइनस किया टोटल में से, तो किसके आ गए जीवांतीस के। अब क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जॉन और जीवांती दोनों ने कितने मार्बल्स लॉस्ट किए 5। तो लिखेंगे हम जॉन एंड जीवांती लॉस्ट 5 मार्बल्स, कितने मार्बल्स लॉस्ट किए 5। नाउ मार्बल्स, अब मार्बल्स क्या होंगे, जॉन के पास क्या होंगे, जॉन के पास 5 माइनस हो जाएगा, क्या माइनस होगा 5, तो दोनों में से ईच में से कितने कितने माइनस होंगे 5, इसके पास होंगे x माइनस 5, और जीवांती के पास क्या होंगे, जीवांती के पास क्या होंगे हमारे 45 माइनस x माइनस 5, तो इसको 45 में से 5 माइनस करेंगे 40 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है 124। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 40x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस x की पहले इन दोनों के साथ, माइनस x स्क्वायर माइनस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस
200 और माइनस माइनस प्लस होगा 5x इज इक्वल टू 124। ये होगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40 और 5 मिलकर क्या होगा, दोनों प्लस के हैं तो 45x। ये माइनस 200 उस तरफ जाकर किसका होगा, प्लस का, क्या हो जाएगा 124 में हम 200 प्लस करेंगे तो क्या होगा 324, क्या होगा 324। अब देखिए स्टूडेंट, हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, न कि इसको इस तरफ लेकर आएंगे। तो ये उस तरफ जाएगा हमारा प्लस, ये 45 उस तरफ जाएगा माइनस, और ये तो पहले से ही उस तरफ है तो ये भी क्या होगा हमारा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे कौन से मेथड से, अभी तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा यहाँ से, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है, और दूसरे वाला कौन सा होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, और थर्ड क्या होता है हमारा फार्मूला से। तो इसको अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड आता तो उसी से सोल्व करेंगे। जब आप तीनों मेथड्स आ जाएंगे आपको, तब आप कौन से मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करें। तो अभी हमें फैक्टराइजेशन मेथड आता तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। प्लस करने पर क्या वैल्यू मिले 45, और मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू मिले 324, बन जा 324। तो हम 324 324 के ऐसे फैक्टर निकाल लेंगे कि उनके फैक्टर अगर हम प्लस करें तो हमें क्या वैल्यू मिले 45। तो उसके फैक्टर्स देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर निकालता हूँ मैं। $324 2 पर 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा। अब आप स्टूडेंट्स पहले चेक कर यहाँ पर ऐसे फैक्टर करने पर कंप्लीट फैक्टर्स मत करना, पहले चेक करना कि हमारा ये होता है या नहीं होता। तो इसको चेक करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 में हम 9 ऐड करते तो हमें क्या मिलता है 45। 36 में 9 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा 45। तो हमारे इसके फैक्टर क्या हो गए 36 और 9, तो इसको सेम लिखेंगे और इसको भी क्या लिखेंगे सेम, एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस 324 इज इक्वल टू 0। पहले बड़े वाले को लिखेंगे 36x, उसके बाद माइनस के साथ लिखेंगे दूसरे वाले को, चेक करेंगे 36 और 9 मिलकर क्या होता है हमारा 45। अब इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 36, जो इधर है वही इधर होगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब साइन चेंज होगा तो मीन्स माइनस, और देखिए 9x से हमारा x होगा, x से x कैंसिल आउट तो क्या बचा 9, x माइनस 9 और x माइनस 36। तो यहाँ से x की हमें दो वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या होगी, एक तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी +9। ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट से हमारी x की वैल्यू क्या होगी 36। तो स्टार्टिंग में जो उनके पास कितने मार्बल्स थे, आप या तो 9 मार्बल्स ले सकते हैं या 30। अगर हम जोन के पास अगर 9 मार्बल्स लेंगे तो 45 में से 9 माइनस होकर क्या मिलेगा हमें 36। तो जीवांती के पास कितने होंगे 36, या आप जोन के पास 36 लेकर चलोगे तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स होंगे 9। तो 9 और 36 हमारा क्या है राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब इसका डिस्कस करेंगे हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज इन ए डे। मीन्स एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो पैदा करती है निश्चित खिलौने एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज, कॉस्ट माने उसका मूल्य है प्रत्येक टॉय का, ईच टॉय प्रत्येक खिलौने का, वाज फाउंड पाया गया टू बी 55 माइनस देन द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ। हमें अज्यूम करके चलना है कि किसी दिन 90 खिलौने 90 जो टॉयज हैं वो मैन्युफैक्चर हुए कंपनी में, तो उसका जो ईच टॉय का जो जैसे 90 हमने अज्यूम किया 90 जो हमारे टॉयज हैं वो प्रोड्यूस हुए, प्रोडक्शन किया उन्होंने कंपनी ने, तो
जो उसका प्राइस होगा, प्राइस क्या होगा 90 में से हम क्या माइनस कर देंगे 55। ऐसे ही बोल रखा उसने द कोस्ट, कोस्ट माने होता है उसका प्राइस प्रत्येक खिलौने का, ईच टॉय का क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। उस दिन जितने खिलौने प्रोड्यूस हुए उसमें से 55 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्राइस ईच टॉय का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो टोटल टॉय सेल किए उन्होंने कितने रुपए के सेल किए 750 रुपीज के। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जो सबसे पहले में फाइंड आउट करना हम उसको ज्यूम करते हैं, लेट दी टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस एक्स, कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उस दिन एक्स, तो प्राइस ऑफ ईच टॉय, प्राइस क्या होगा, प्राइस उसने हमें बताया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय का जो प्राइस है वो क्या है 55 माइनस करना में जो प्रोड्यूस हुए हैं, तो प्रोड्यूस क्या हुए हैं एक्स, उसमें से कितना माइनस करना 55। अब टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें क्या गिवन है 750, तो टोटल कॉस्ट तो इससे निकालेंगे हम x इंटू एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 750। देखिए स्टूडेंट्स कैसे किया मैंने, जैसे मानकर चले हम उस दिन 90 खिलौने 90 टॉयज जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किए, और एक टॉयज की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी 90 माइनस 55, तो क्या कॉस्ट होगी 45, तो एक खिलौना 45 रुपीज़ का है, तो 90 खिलौने कितने रुपये होंगे, कितने रुपए के होंगे 45 इंटू में 90, 45 इंटू में 90। ऐसे ही हमने उस दिन खिलौने तो x प्रोड्यूस हुए और एक टॉय एक खिलौना कितने रुपए का है x माइनस 55, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स इज इक्वल टू 750, ये इस तरफ होकर किसका होगा माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, फार्मूला से भी, तो अभी तो मैं फैक्टराइजेशन से सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन जब आपको अगला मेथड आ जाएगा आपको जो इजी लगे आप उससे सोल्व करना। अभी इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये साइन देखते हैं, माइनस करने पर क्या वैल्यू मिले हमें 55, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या वैल्यू मिले 750 इंटू 1 750, मीन्स गुणा करने पर हमें 750 मिले और माइनस करने पर हमें क्या मिले 55, तो 750 के हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसके फैक्टर करने पर क्या मिलेगा हमें, जैसे सबसे पहले मैंने किया इसको 10 को 750 को देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, 750 इंटू में 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 5, और 75 को क्या लिख सकते हैं हम 25 इंटू में 3। अब देखिए स्टूडेंट्स 25 तो ये सेम, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो क्या फैक्टर आ गए हमारे 30 और 25। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप मैंने शायद कोई मिस्टेक की है, देखिए क्या स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, सॉरी हमें 55 माइनस 55 में से क्या माइनस करना था नंबर ऑफ टॉयज, तो यहाँ पर मैंने इसको अपोजिट में लिख दिया, 55 में से हमें क्या माइनस करना टॉयज, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पर दोबारा से करता हूँ, देखिए x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। कभी भी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखते तो इसको इस तरफ लेकर जाएंगे हम, इस तरफ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर क्या आ गए हमारे 25 और 30, तो इसको सेम लिखेंगे और इसको भी कैसे लिखेंगे सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 30x फिर प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस के साथ लिखेंगे हमेशा, पहले वाला मैंने बड़े वाला लिखा फिर छोटे वाला, और माइनस के अभी इसको चेक करेंगे 30 और 25 मिलकर क्या होगा 55। अब इसमें से x कॉमन, x माइनस 30, इसमें से ये भी सेम होगा, इधर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइन चेंज हो गया तो माइनस, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया 25, तो एक बार तो होगा x माइनस 25 और एक बार क्या होगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी 25
और एक एक्स की क्या वैल्यू होगी 30। या तो उस दिन उन्होंने 25 खिलौने प्रोड्यूस किए या उन्होंने उस दिन 30 खिलौने प्रोड्यूस किए। तो यही हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट था। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 से आगे के जो पार्ट्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।